हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वेलकम ऑन माय चैनल 222 टैरो रीडिंग्स। और आज हम रीडिंग करेंगे करंट फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर। कलेक्टिवली आपके पार्टनर इस वक्त क्या फील कर रहे हैं, आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके दिल और दिमाग में आपके लिए क्या चल रहा है, नेक्स्ट मूव क्या होगा और आपको क्या जानने की ज़रूरत है, ये रिलेशनशिप किस तरफ जा रहा है। तो ये जनरल रीडिंग है। जो चीज़ आपकी एनर्जी के साथ इस वक्त जिस एनर्जी में आप हैं, जो आपके साथ रेजोनेट्स करेगा वो आपके लिए है। जो चीज़ नहीं है, लेट इट गो। लेकिन उससे पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि आप लोगों के दरमियान में क्या एनर्जी चल रही है इस वक्त, आपके पार्टनर क्या फील कर रहे हैं और क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी आप दोनों के दरमियान में। तो ये जनरल रीडिंग है। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कमेंट पे अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें। सो लेट्स सी कि आपकी सिचुएशन क्या है। आप नो कांटेक्ट में है, कांटेक्ट में है, क्या चल रहा है। ओके, सेपरेशन में है आप में से कुछ लोग। डेफिनेटली आपका हार्ट ब्रेक हो रहा है। ये सेपरेशन आप दोनों को, मुझे लगता है कि आई थिंक आपके पार्टनर ज़्यादा फील कर रहे हैं इस चीज़ को, आपकी सेपरेशन को, उनका या गिफ्ट्स एंड ऑफ़र्स। तो आपको कोई गिफ्ट या ऑफ़र मिल सकती है उनकी तरफ से, या वो आपके लिए कुछ लेके आना चाहते हैं, आपको देना चाहते हैं। हो सकता है आप दोनों सेपरेशन में हैं तो वो आप कोई माफ़ी मांगना चाहते हैं और उसके बदले में आपको ये चीज़ देंगे। तो उनको लगता है कि अगर उन्होंने आपका दिल तोड़ा है, आपको हर्ट किया है, तो ये चीज़ आपको शायद हील करे, शायद आप उनको माफ़ कर दो। शायद वो, मुझे लगता है कि आपके लिए कोई चीज़, ज्वेलरी, गिफ्ट, बैग, कोई इस तरह की चीज़ आपके लिए लाना चाहते हैं ताकि आप उनको जो है माफ़ कर दो। यहाँ पे है डिसीजन एंड चॉइसेस। मुझे लगता है उनको आपके पास चॉइस हो सकता है शायद, ठीक है, कि आप ये चीज़ एक्सेप्ट करोगे नहीं करोगे। मुझे लगता है कि जो आपके पार्टनर वो डेफिनेटली सेपरेशन से काफ़ी हर्ट हो रहे हैं, सैड हो रहे हैं, तकलीफ़ हो रही है उनको। आप दोनों के दरमियान में जो डिस्टेंस है, आप बात नहीं कर रहे, या उनको लगता है कि आपके पास चॉइसेस हैं, आपके पास कोई और आपकी लाइफ में आ गया है, या आप आगे बढ़ रहे हो, ये भी हो सकता है। इस इंसान को लगता है कि मुझे लगता है कि वो आपको कोई गिफ्ट या ऑफ़र मिल सकती है इस इंसान की तरफ से। लेकिन आपके माइंड में और चीज़ें चल रही हैं। हो सकता है आप कैरियर पे फोकस हो, घर में कुछ और चल रहा है, आपकी अपनी प्लानिंग चल रही है, या आप अपने ड्रीम्स पे फोकस कर रहे हो इस वक्त। इस इंसान को लगता है कि आपका ड्रीम कुछ और ही है, आपका उन पे फोकस ही नहीं है, या आप उनको टाइम ही नहीं दे रहे वैसे। कुछ लोगों के लिए आपका पास्ट हो सकता है, ठीक है, ये इंसान आपके पास से हो सकता है, इसलिए इस इंसान को या मुझे लगता है कि ये इंसान डेफिनेटली आपके साथ डेट नाइट पे जाना चाहते हैं। और यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग है। अब जब डिवाइन टाइमिंग आ रही है तो इसका मतलब है ये इंसान अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है आपको आपसे पूछने के लिए। हो सकता है ये इंसान इवन ड्रीम भी कर रहा है कि वो टाइम कब आएगा जब आप दोनों एक दूसरे को डेट करेंगे, रिलेशनशिप में जाएंगे, या जो आपने पहले ड्रीम किया था, अब वो टाइम बहुत क्लोज़ आ रहा है आपकी तरफ। फाइनली वो टाइम बहुत क्लोज़ आ रहा है कि आप दोनों एक दूसरे को डेट करेंगे, या वो आपका ड्रीम जो है वो पूरा होगा। लेकिन अगर आपने इस इंसान के साथ कोई ड्रीम देखा था और इस इंसान ने कंप्लीट नहीं किया, तो आप शायद वो कंप्लीट करना चाहते हैं। लेकिन चॉइस आपके पास होगी, कि शायद आपके पास चॉइस है अब कि आप इस इंसान को डेट करो, रिलेशनशिप में जाओ या ना जाओ, इनकी इस ऑफ़र को एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे, या इनके गिफ्ट को, इसको ऑफ़र को एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे, ठीक है। तो ये मुझे लगता है अब टेबल जो है वो आपकी तरफ है, चॉइस आपकी तरफ होगी, और आपके पार्टनर को ये चीज़ें नज़र आ रही हैं क्लियरली, ठीक है। अजीब देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या हो रहा है यहाँ पे लाइफ में। कुछ लोगों को ये ऑफ़र मिलने वाली है, मुझे लगता है कि इट्स कमिंग वेरी सून। ये ऑफ़र आपको डेट की, मिलने की, आपसे बात करने की, और उसमें शायद उसी में ही शायद आपको, ये भी आपको डिसीजन होगा कि आप इनको मिलना चाहते हैं या नहीं, या ये इंसान आपको अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करना चाहते हैं। एडवेंचर, या कुछ लोगों के लिए आप हो सकता है किसी एडवेंचर पे, किसी ट्रिप पे जाएं, या वो आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, या आप अपने ड्रीम्स और अपने एडवेंचर्स, अपने डिसीजंस, अपनी लाइफ पे फोकस हो, और उनको लगता है कि या आपको करना चाहिए जो चीज़ें आप करना चाहते हो अपनी लाइफ में, एक्सपीरियंस करना चाहते हो, आपका फोकस उन पे होना चाहिए, और आपको पता भी नहीं चलेगा ये इंसान आपके सामने आके खड़ा हो जाएगा, क्योंकि आपको अपनी एनर्जी को इधर शिफ्ट करना है, इस साइड पे, अपनी लाइफ पे, पर्सनल ग्रोथ पे, ड्रीम्स पे। आप क्या अचीव करना चाहते हो, आप कैसे इन चीज़ों को पाना चाहते हो, एक्सपीरियंस करना चाहते हो। या स्टार, योर होप एंड ऑप्टिमिज्म और अ पावरफुल लव मैग्नेट फॉर यू राइट नाउ। सो मुझे लगता है कि आप विद स्टार एनर्जी, आप हो सकता है कि इस वक्त काफ़ी सारे लोगों को अट्रैक्ट करें, काफ़ी सारे लोगों को आप पे क्रश हो सकता है। आपको शायद पता है या नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है आपके पास चॉइसेस हैं।
अब आपके पास डिसीजन होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग आपको इस नज़र से देख रहे हैं, आपकी तरफ अट्रैक्टिव हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, डेट करना चाहते हैं, लेकिन कोई ऐसा इंसान है जिसको तकलीफ़ हो रही है कि आप आगे बढ़ रहे हो या आप उनको चूज़ नहीं कर रहे या आप उनमें इंटरेस्टेड नहीं हो सकता है आप किसी ऐसे इंसान से डील करो जो आपके पार्टनर है वो काफ़ी पॉपुलर है, उनके पास चॉइस है, लेकिन उनकी नज़र आप पे है, वो आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। या यहाँ पर स्टार और लॉन्ग डिस्टेंस है, तो शायद कुछ लोगों के लिए लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है, या ये इंसान आपके साथ किसी जगह ट्रैवल पे जाना चाहते हैं, टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, डेट पे कहीं आप शायद आप ये प्लान करना चाहते हैं। तो बहुत जल्द आपको ये गिफ्ट, ये ऑफ़र रिसीव होगी इस इंसान की तरफ से, मुझे लगता है। या अगर आप में से कुछ लोग आप किसी डिस्टेंस पे कहीं जा रहे हैं, ड्रीम अपना पूरा कर रहे हैं, आप किसी ट्रैवल पे जा रहे हैं, एडवेंचर पे जा रहे हैं, या आप अपनी लाइफ को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो हो सकता है वहाँ पे आपको ये न्यू लव, ये न्यू ऑफ़र या कोई ऐसा इंसान पसंद आ जाए। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे है चांसेस, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कोई आपको डिस्टेंस से देख रहा है। आप दोनों के दरमियान में जो डिस्टेंस है वो इस इंसान को किल कर रहा है। और यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक सेटिंग भी है, तो आप में से कुछ लोग सेटलिंग, अगर आप सेटल हो रहे हैं सिर्फ इसलिए कि ये इंसान आप पसंद करता है या आपकी तरफ आ रहा है, तो आपने ये भी देखना है कि क्या आप इस इंसान को डिज़र्व करते हो या नहीं करते। और मुझे लगता है आपके पास ऑप्शन होगी, तो आपने चूज़ करना है अब कि आप किसको डिज़र्व करते हो, आपको कौन डिज़र्व करता है, ये सोचना है आपने। और मतलब आप पूरी ये जो सिचुएशन है वही पलट जाएगी जब आपका फोकस अपने आप पे होगा, आप अपने आप को स्टार समझोगे, मेन कैरेक्टर समझोगे, आप इस एनर्जी में होगे, तो ऑब्वियसली लोग आपकी तरफ खींच के आएंगे। लोग आपके पास ऑप्शन होगी, चॉइसेस होंगी, ना कि आप लोगों के इस इंसान के पीछे भागेंगे या किसी और के पीछे भागेंगे। ये इंसान भी आपके पीछे फिर भाग के आएगा। लेकिन अगर आप सेट होंगे, सेटलिंग मतलब तो कि कोई चॉइस नहीं है, चलो इंतज़ार ही कर लें, कोई चॉइस नहीं है, चलो चले ही जाएँ इस इंसान के साथ। आपने ये देखना है कि क्या वो इंसान वो आपको डिज़र्व करता है, जिसने आपका दिल तोड़ा है, तकलीफ़ दी है, आपको हर्ट किया है, छोड़ के चला गया है, क्या वो आपको डिज़र्व करता है, या जो आपकी तरफ आ रही हैं चॉइसेस ऑप्शन, आपको कौन डिज़र्व करता है, हु इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू, अगर आपके पास चॉइस है तो। ठीक है, अब देख लेते हैं कि टैरो से क्या है, और आई एम गोना यूज़ दिस डेक, क्या चल रहा है। तो या चैरियट, द हाई प्रिस्टेस। या मुझे लगता है कि इस इंसान को लगता है कि यू आर वेरी स्टार, यू आर स्टार सीड, यू आर इंट्यूटिव, यू आर साइकिक। चैरियट और हाई प्रिस्टेस, आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए आपकी जो मूवमेंट है वो स्लो है, आप किसी को नहीं बता रहे, या साइलेंट है, प्राइवेट में आप मूव कर रहे हो, अपने प्लान्स कर रहे हो, या आपकी जो साइलेंस है वो इंसान को डेफिनेटली कील करिए, क्या उनको सस्पेंस है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, और ये चीज़ उनको डेफिनेटली हर्ट करेगी, और ये डर होगा उनको कि वो आपको खो रहे हैं, आपको जो है कि आप उनके हाथ से निकल रहे हो। इस इंसान को ये भी लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई ऑप्शन है। 6 ऑफ पेंटिकल, या मुझे लगता है कि ये इंसान तब आपके पास आएगा जब आप इसको साइलेंट ट्रीटमेंट दोगे, या आप दे रहे हो, अगर आपने दिया है, आप बिल्कुल बात नहीं करें, नो कॉन्टैक्ट है, और ये सेपरेशन इस इंसान को डेफिनेटली हर्ट करी है। वो डेफिनेटली आपकी तरफ एक्शन लेंगे और इक्वल करना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप को बैलेंस करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, आपको देखना चाहते हैं, रोमांस इज़ ब्लूमिंग। अगेन आपने अपने इंट्यूशन को फॉलो करना है कि आपके लिए बेस्ट कौन है। अच्छा, कुछ लोगों के लिए वो इंसान भी हो सकता है जिससे आप बिल्कुल मूव ऑन कर गए हैं, आपने बिल्कुल साइलेंटली इस इंसान को ब्लॉक कर दिया है, बंद कर दिया है, बात कर चीज़ बंद कर दी है, या आप आगे अपनी लाइफ में फोकस कर रहे हो और इस इंसान को लगता है कि आप उनको पीछे छोड़ रहे हो। ये भी हो सकता है, ये वो इंसान भी है जो आपकी तरफ रीच आउट करना चाहता है। पाइसेस हो सकता है ये इंसान, या कैंसर, या आप हैं, विर्गो है, यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स है, अर्थ साइन, डेफिनेटली विर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न। या मुझे लगता है कि इस इंसान की नज़र आप पे है, इंसान आपको मिलना चाहता है, डेफिनेटली डेट, और ये सिर्फ डेट नहीं है, मुझे लगता है ये इंसान आपको गिफ्ट भी देगा। दिस पर्सन इज़ गोइंग टू बी वेरी जेनरस। यहाँ पे गिफ्ट्स और जब वो आ रहा है, ऑफर्स आ रहा है, तो ये इंसान काफ़ी जेनरस होगा आपके साथ, और यहाँ पे भी आपको ये जेनरसिटी नज़र आ रही है, 6 ऑफ पेंटिकल। दिस पर्सन विल बी वेरी गिविंग, मतलब उनको लगता है यू डिज़र्व है, दे विल गिव यू, आपको बोलना भी नहीं पड़ेगा, वो खुद आपको देंगे, खुद ट्रीट करेंगे आपको जैसे आप ट्रीट होना चाहते हो, स्पेशली इफ़ यू आर अ फीमेल। ठीक है, और अगर आप मेल हैं तो आपको ऑटोमेटिकली आपका दिल चाहेगा कि आप इस लड़की पे, इस लड़के पे, जिससे भी आपको लव है, आप मतलब इस इंसान के लिए वो सब कुछ करते जाओ, क्योंकि कनेक्शन बहुत स्ट्रांग होगा आप दोनों के दरमियान में विद हाई प्रिस्टेस। वेरी इंट्यूटिव एंड साइकिक कनेक्शन है आप दोनों का, बहुत ही स्पिरिचुअल है, और इस इंसान को आपकी तरफ अट्रैक्शन फील होती है, इस इंसान को लगता है यू आर देयर अदर हाफ, क्योंकि यहाँ पे आपको 2 हॉर्सेस नज़र आ रहे हैं, म्यूचुअल, राइट, आप अपोजिट हैं और इनको लगता है यू आर देयर अदर हाफ। दे विल बी वेरी जेनरस विद यू, मुझे लगता है कि वो अपना टाइम आपके साथ, जितना वो टाइम आपके साथ स्पेंड करना चाहेंगे,
हो सकता है ये इंसान आपको हेल्प करे आपके ड्रीम्स को अचीव करने में। हो सकता है ये इंसान, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स है और 6 ऑफ पेंटिकल है, हो सकता है ये इंसान ऑलरेडी सक्सेसफुल है, सेटल्ड है, बिजनेसमैन है या वुमेन है, ऑलरेडी उनकी लाइफ में उनके पास वो अपॉर्चुनिटी है जो आपको कहाँ से कहाँ लेके जा सकते हैं इस इंसान की हेल्प से या गाइडेंस से, या इवन ये इंसान, या मुझे लगता है आप बहुत बहुत इंट्यूटिवली एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं इस इंसान के साथ। वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ पे है 8 ऑफ पेंटिकल्स। यस, अगर ये इंसान पहले अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं कर रहा था, अब आप देखेंगे कि ये इंसान कैसे आपको अपने साथ रखने के लिए कुछ भी करेगा विद 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। यस, लॉर्ड ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन। मुझे लगता है कि ये इंसान हनी, यहाँ पे बी आ रही है, हनी बी, ठीक है। या मुझे लगता है कि इस इंसान को लगता है यू आर द वन, यू आर द कीपर। तो आपको अपने पास रखने के लिए, अपने साथ रखने के लिए, इस रिलेशनशिप में रखने के लिए, ताकि आप ना निकलो, आप उनके हाथ से ना निकलो, उनकी लाइफ से ना निकलो, किसी और को ना चूज़ करो। दिस पर्सन विल डू एनीथिंग। आप देखोगे कि ये इंसान अब क्या करेगा आपके लिए, स्पेशली इफ़ दिस पर्सन इज़ सिंगल। और अगर ये इंसान ऑलरेडी किसी और रिलेशनशिप में और थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, तो यू विल सी, ये उनका डिसीजन है कि उनको चूज़ करना पड़ेगा क्या करना है उनको। क्योंकि यहाँ पे मनी इन्वॉल्व हो सकते हैं। वी हैव हेरोफेंट, टॉरस एनर्जी है। ये इंसान डेफिनेटली आपकी तरफ आना चाहते हैं। यू हैव द की। तो यहाँ पे हाई प्रिस्टिस और हेरोफेंट है, तो आपका कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग और स्पिरिचुअल कनेक्शन है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग और स्पिरिचुअल। ये इंसान काफ़ी प्रैक्टिकल हो सकता है, मेथोडिकल हो सकता है, मतलब अपनी अप्रोच में इनको लगता है कि हर चीज़ प्रैक्टिकल है, लेकिन आप काफ़ी स्पिरिचुअल हो। तो इस इंसान को लगता है यू हैव सम पावर, आपके अंदर कोई गिफ्ट है, आपके अंदर आपका कनेक्शन ऊपर वाले के साथ बहुत स्ट्रांग है, कुछ तो है आपके अंदर जो इस इंसान को आपकी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। टॉरस हो सकता है ये इंसान, पाइसेस। कुछ लोगों के लिए इवन दिस पर्सन विल गेट मैरिड, मतलब हो सकता है इस इंसान ने कभी सोचा नहीं था बट नाउ दे वांट टू गेट मैरिड, क्योंकि यहाँ पे हेरोफेंट है। ये कमिटमेंट, शादी की बात चल सकती है, रिलेशनशिप आगे इतनी पोटेंशियल है इसमें कि डेट के बाद, क्योंकि इंसान लिटरली 8 ऑफ पेंटिकल आपके साथ सीरियस होना चाहते हैं, सीरियस रिलेशनशिप चाहते हैं, एक डायरेक्शन चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप किस तरफ जा रहा है। और ये चीज़ अब आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन है जो आपके लिए, शायद आपके लिए अगर आपके पास ऑप्शन है तो आपने उस इंसान को चूज़ करना है जो जिसको डायरेक्शन का पता हो कि उसको लाइफ में क्या चाहिए, उसने शादी करनी है नहीं करनी, रिलेशनशिप में जा रहा है इंसान, या बस वो जस्ट, अगर कोई आपको बोलता है कि अगर आप किसी के साथ सेटल हो रहे हो, सेटल का मतलब ये है कि कोई इंसान आपके साथ टाइम पास कर रहा है, कल देखेंगे, परसों देखेंगे, चलो देखते हैं रिलेशनशिप किस तरफ जा रहा है। नो, इट्स अ सेटलिंग। इट मीन यू हैव नो आइडिया। उस इंसान के दिमाग में कोई प्लान नहीं है, अभी उसको पता ही नहीं है कि उसको क्या चाहिए, तो वो आपको क्या देगा, लड़की या लड़का, वो आपको क्या देंगे। सो मुझे लगता है कि स्पिरिचुअली आप किसी के साथ कनेक्टेड हैं, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल कनेक्शन है, या बहुत जल्द बॉन्ड होने वाला है आप दोनों के दरमियान में। कुछ लोगों के लिए बस आपके पास चॉइस है, तो आप चूज़ करेंगे पास्ट वाले पर्सन को, या जो इंसान आपकी तरफ आ रहा है, जो आपकी तरफ एफर्ट करेगा। और स्टार एनर्जी है, तो इसका मतलब जब आप स्टार एनर्जी में आते हो, स्टार एनर्जी का मतलब ये है अपने आप को हील करना, अपने आप पे फोकस करना, अपने ड्रीम्स पे, अपने गोल्स पे। आप किसी को चेज़ नहीं कर रहे, आप किसी के पीछे भाग नहीं रहे, आप किसी से भीख नहीं मांग रहे, बैग नहीं कर रहे कि मुझसे बात करो, मुझसे कॉन्टैक्ट करो, मुझे लव करो, मेरे साथ रहो। नो, अगर आप इस एनर्जी में हैं तो आपको फिर उसी तरह के लोग ही अट्रैक्ट करेंगे जो आपके साथ सेटल होंगे। वो रिलेशनशिप सिर्फ टाइम पास तक चलेगा। कितना अर्सा चलेगा, लेट मी टेल यू, कितना अर्सा चलेगा वो रिलेशनशिप। अगर आपको वाकई सीरियस रिलेशनशिप चाहिए तो आपको अपने आप को उस तरह से बिल्ड करना पड़ेगा कि कोई आपके साथ जेनरस हो, अपना टाइम, अपना पैसा, अपनी एनर्जी आप पे इन्वेस्ट करे, उसको लगे कि यू आर वर्थ इट। और यहाँ पे कोई है जो ऑलरेडी आप में इंटरेस्टेड है, जो आपके पार्टनर की बात हो रही है, ठीक है, लेकिन आपके पास चॉइस भी हो सकती है पास्ट और न्यू पर्सन में से, या आप डिसाइड करोगे कि ये रिलेशनशिप किस तरफ जा रहा है, डायरेक्शन अब क्या है इसकी। द लवर्स, या आपके पास चॉइस है, डेफिनेटली लवर इज कमिंग। हो सकता है इस इंसान ने पहले आपको नहीं बताया, बट दे फाइनली विल टेल यू दैट दे लव यू। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल सोलमेट या ट्विन कनेक्शन है, जिसमें आप दोनों ही काफ़ी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील कर रहे हैं, और गाइडेंस आप दोनों को ऊपर से मिल रही हैं। इंट्यूशंस, फुल मून एनर्जी, रिचुअल्स, एक दूसरे के ड्रीम्स में आना, सिंक्रोनिस्टीज, आप दोनों को बिल्कुल एक दूसरे के साथ आप बिल्कुल अटैच हैं। कभी एक दूसरे से जुदा नहीं हो पाए, अलहदा नहीं हो पाए, इस तरह से आपका कनेक्शन है। इवन आप एक दूसरे से बात भी नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी आप दोनों एक दूसरे के माइंड में हैं। आप फिर भी एक दूसरे के, ये जो रिलेशनशिप है वो इतना स्ट्रांग है, और ये दोनों तरफ से है, मैं एक की बात नहीं कर रही, मैं दोनों तरफ से बात कर रही हूँ।
तो कोई आपको चूज़ करेगा। अगर चॉइस है तो ये इंसान आपको चूज़ करेगा, और अगर आपके पास चॉइस है तो आप उस इंसान को चूज़ करेंगे जिसके साथ आपका बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल कनेक्शन है। जेमिनी हो सकता है ये इंसान, टॉरस, स्पाइसिस, कैंसर, विर्गो, टॉरस, लिब्रा। लेट्स सी इस इंसान का नेक्स्ट मूव आपकी तरफ क्या है, रिलेशनशिप किस तरफ जा रहा है। मुझे यहाँ पे यूनियन होती हुई नज़र आ रही है दो लोगों की, जो इनके साथ आपका बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। तो देख लेते हैं नेक्स्ट मूव इस इंसान का आपकी तरफ क्या होगा। या किंग ऑफ कप रिवर्स, या मुझे लगता है ये इंसान अपनी फीलिंग को नहीं एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। 3 ऑफ वांड्स, वेट कर रहे हैं सही टाइम का। नाइट ऑफ कप्स, या अच्छा एक चीज़ है यहाँ पे आप में से कुछ लोगों के लिए, मैंने जैसे कहा एक वो इंसान है जो आप में इंटरेस्टेड है, ठीक है। नाइट ऑफ कप्स, वो आपको डेट करना चाहते हैं, फीलिंग को एक्सप्रेस करना चाहते हैं। और एक वो इंसान है जिसने अपनी फीलिंग को पहले एक्सप्रेस नहीं किया, उनको हर्ट हो रहा है, या वो दे आर ऑल ओवर द प्लेस, मैसी है उनकी लाइफ में, सिचुएशन उनकी मैसी हो सकती है। किंग ऑफ कप्स रिवर्स, जब वो अपने आप को होल्ड बैक कर रहे थे ज़्यादा, या ये भी हो सकता है किंग ऑफ कप रिवर्स समटाइम मैनिपुलेशन की भी बात करता है। तो बी केयरफुल, आप सोच समझ के देखिएगा कि ये इंसान आपको मैनिपुलेट कर रहा है, जो पास वाला पर्सन है या अगर न्यू पर्सन है तो आप इसको कंपेयर मत कीजिएगा पास के साथ। 3 ऑफ वांड्स, लेट्स सी कि रिलेशनशिप किस तरफ जाता है। आप इस इंसान की एफर्ट देखें विद द नाइट ऑफ कप्स, क्योंकि मुझे लगता है कि आपके पास चॉइस होगी वाटर साइन या अर्थ साइन की या फायर साइन की। आप डिसाइड करोगे कि आपको किसको चूज़ करना है। या नाइट ऑफ कप्स इज़ अ वेरी रोमांटिक ऑफर कमिंग। ये इंसान आपको एक्सप्रेस करना चाहता है, देखना चाहता है ये रिलेशनशिप किस तरफ जा रहा है, किस तरफ जा सकता है, क्या पोटेंशियल है। देन नेक्स्ट मूव टुवर्ड्स यू। या 8 ऑफ वांड्स रिवर्स, मुझे लगता है कि वो अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। बहुत सारी बातें उनको कहनी है, एक्सप्रेस करना है। दे आर वेटिंग फॉर द राइट टाइम, कि किस वक्त वो आपको ऐसा लग रहा है वो अपनी चीज़ों को होल्ड बैक कर रहे हैं। तो इस वक्त अगर स्टैगनेट है, आप दोनों के दरमियान में कांटेक्ट नहीं है, तो बहुत जल्द होगा। या कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि जो आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहा था वो आपकी लाइफ में तब आ जाएगा जब आपकी लाइफ में कोई और होगा। ये भी हो सकता है, आपके पास इस तरह की भी चॉइस हो सकती है। या लुक एट दिस, नाइट ऑफ वांड्स एंड पेज ऑफ वांड्स, फायर साइन, लुक एट दिस, लॉट ऑफ फायर, लॉट ऑफ डिज़ायर, पैशन, लव। मुझे लगता है आपके पास काफ़ी सारी चॉइसेस हो सकती हैं, आपके पास डिसीजन होगा। और कुछ लोगों के लिए अगर आपके पास चॉइस नहीं है, आपके पार्टनर के पास चॉइस है, तो लेट मी टेल यू कि वो आपको देखना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, देखना चाहते हैं कि कहाँ जाता है ये रिलेशनशिप, किस तरफ जाता है। तो आपने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इतनी आते ही एक्सपेक्टेशंस आगे नहीं पुट कर लेनी, क्योंकि आपने पहले देखना है कि ये रिलेशनशिप किस तरफ जा रहा है। मुझे यहाँ पे हॉट एंड कोल्ड एनर्जी भी नज़र आ रही है विद द 8 ऑफ वांड्स रिवर्स। तो समटाइम ये इंसान आपसे बात करेगा, समटाइम दे विल बी डिसअपेयर, क्योंकि उनके इमोशनल काफ़ी इंटेंस कनेक्शन होगा ये, या वो काफ़ी मूड स्विंग्स फील करेंगे। तो समटाइम दे विल बी वेरी एक्टिव, आपसे बात कर रहे होंगे और ऑल ऑफ द सडन वो बात बिल्कुल नहीं करेंगे, वो होल्ड बैक कर लेंगे इन चीज़ों को। तो आपने देखना है ये कंसिस्टेंसी किस में है। और फाइनली दे विल टॉक टू यू, मैसेज यहाँ पे इट्स कमिंग नेक्स्ट 3 वीक्स या मंथ्स के अंदर। जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं मुझे लगता है कि फाइनली आपको एक्शन इस इंसान की तरफ से अब नज़र आएगा, मूवमेंट नज़र आएगा। लेकिन आप अगर चेस करेंगे तो लेट मी टेल यू, आपको कभी रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। लेट देम कम टुवर्ड्स यू। मुझे ये भी लगता है आपके पास चॉइस है। अगेन मैं बार बार आपको बोल रही हूँ, आपके पास चॉइस है, आपके पास डिसीजन होगा। या तो इस इंसान के साथ जाना है, मिलना है, बात करनी है, इस रास्ते पे चलना है, या आपको आगे बढ़ना है। या आपके पास अगर 2 चॉइस है या 2 से ज़्यादा लोगों की चॉइस है, तो आप किसको चूज़ करते हैं। तो यू नीड टू सी कि कौन आपको डिज़र्व करता है। लेकिन अगर आप सेटल होंगे, सो लेट मी टेल यू, वो सेटलिंग का मतलब ये है कि वो इंसान फिर आपको अपने तरीके से ट्रीट करेगा। अगर आपको अपनी वैल्यू को नहीं समझ, आपको ये नहीं पता, आप उस इंसान के साथ क्लिंगी हैं, इमोशनली अटैच हैं, आप जैसे वो कहेगा फिर आप वैसे करेंगे। एंड दिस इज़ अ वेरी अनहेल्दी रिलेशनशिप, क्योंकि वो इंसान फिर अपनी मर्ज़ी से आपसे बात करेगा, अपनी मर्ज़ी से आपको अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करेगा। आप हमेशा इसी तरह से वेट करते रहोगे। अगर आप इस एनर्जी में हैं तो गेट आउट ऑफ दिस एनर्जी। लेकिन अगर आप सेटल होना चाहते हैं सिर्फ इसी वजह से कि वो वापस आ गया है या वापस आ गई है, बात तो कर रही है, एक्सप्रेस तो कर रहा है, मेरे साथ तो है, टाइम तो गुजर रहा है, नहीं, तो फिर ये ऐसे ही चलता रहेगा। वो इंसान बात करेगा, नहीं करेगा, करेगा, नहीं करेगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए बहुत सारी चीज़ें अब क्लियर होने वाली हैं। फाइनली आपको बहुत सारी चीज़ें अब रिवील होंगी। आप कुछ लोगों के लिए शॉकिंग भी हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से ये इंसान आपसे आके बात करेगा, एक्सप्रेस करेगा, आपको डायरेक्ट प्रपोज करेगा, कन्फ्रंट करेगा, शॉकिंग हो सकता है आपके लिए। इट्स अ शॉक, इट्स अ सरप्राइज फॉर यू, वेटिंग फॉर यू। ये आपकी रीडिंग है, मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।